नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। हाल ही में एक फ़िल्म आई है दोस्तों जिसका नाम है द वैक्सीन वॉर। और ये जो फ़िल्म है, भारत ने जिस तरीके से कोवैक्सीन को बनाया, वैक्सीन की एक दवाई का इजाद किया और उसमें कितनी परेशानियां आई, किस तरीके से वो मतलब दिन रात काम करते थे और इसके बारे में हमें ज़्यादातर कुछ भी नहीं पता होता। तो इसके बारे में उसने उस फिल्म में बहुत ही अच्छे से दिखाया है। ज़्यादातर जो फिल्मों में बातें की गई है उस फिल्म में वो साइंटिफिक ही है, डायरेक्टली हमें मतलब समझना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी बहुत ही आसान तरीके से उसमें दर्शाने की कोशिश करी है। और एक बोलते हैं ना कि एक मसाला मूवी जिस तरीके से हम मतलब मार धाड़ और कोई स्टोरी वगैरह होती है, ट्रेजेडी होती है, तो इस तरीके से ये फिल्म मुझे नहीं लगी। या हम अगर देखेंगे तो एक अलग ही मतलब परिभाषा है और एक साइंटिस्ट और एक डॉक्टर को समर्पित हम कह सकते हैं कि ऐसी ये फिल्म है। और कहीं ना कहीं उनकी जो प्रॉब्लम्स है, जो एक आम इंसान कभी भी शायद नहीं समझ सकता, वो उसमें दर्शाने की कोशिश करी है। तो ये जो फिल्म है सच में बहुत ही अच्छी मुझे लगी और बहुत कुछ सिखाने वाली लगी, क्योंकि जहाँ पर हम शांति से भी नहीं कह सकते, लेकिन बहुत ही बुरा वो दौर था और हर एक इंसान घर पे बैठा था। ऐसे वक्त में अपने मतलब दिन रात एक करके उन लोगों ने अपने बच्चों को भी वक्त नहीं दिया और जितना हो सके कोरोना की दवाई का इजाद करने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ समर्पित किया दोस्तों। तो ये जो बात है बहुत ही अच्छे से मतलब उस फिल्म में दिखाई गई है। इस फिल्म में कुछ ऐसी भी बातें दिखाई गई है दोस्तों कि जो हमें मतलब डायरेक्टली पता नहीं होता, लेकिन जब वो हमारे सामने आती है तब हमें याद आता है कि हाँ, ऐसी खबर उस वक्त चली थी। जैसे कुछ मतलब भारत कुछ करने जा रहा है तो उसका पीछे खींचने की कहीं ना कहीं कोशिश करना, और बार बार उस पर एक सवाल उठाया है दोस्तों शुरुआत में ही, भारत कैन डू इट, इंडिया कैनॉट डू इट, या फिर भारत ये कर नहीं सकता, इंडिया कांट डू इट। हमेशा मतलब बस एक बच्चा होता है ना, जैसे वो कुछ करना चाह रहा है तो उस पर बार बार इस तरीके से मतलब पीछे पीछे खींचने की कोशिश करना। और उसमें उस फिल्म में बहुत ही अच्छे से काउंटर भी किया है। उस फिल्म में जिस तरीके से दिखाया है कि ऐसे सवाल पूछते हैं लोग कि भारत को मतलब इस दवाई की ज़रूरत है क्या है, वैक्सीन की। तो ऐसे वक्त में वो जो एक साइंटिस्ट होती है वो बहुत ही अच्छे से जवाब देती है कि पोलियो का डोज हो, और भी एक डोज के बारे में उसने कहा है कि वो 20-22 साल के बाद भारत को मिला, जहाँ पर उसकी इन्वेंशन हुई उसके बाद इतने सालों के बाद वो भारत में मिला। मतलब आप सोचिए, अगर भारत को वो पहले मिलता तो कितने लोगों को मतलब हम बचा सकते थे, या फिर कितने लोग जो हमेशा अपाहिज मतलब उनको ज़िंदगी मिली उसको भी उनकी मदद मिल सकती थी। और उसके बाद ये मतलब सारी जो चीज़ें हैं सच में दिमाग एकदम मतलब गुस्सा भर देती है कि एक तरफ में वो सारी मतलब लोग हमारे देश के लिए कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका ही कहीं ना कहीं पैर पीछे पीछे खींचना। और उस फिल्म में और भी एक बात बहुत ही अच्छे से कही है कि जैसे राइट विंग और लेफ्ट विंग भारत में एकदम पूरी तरीके से सामने हमें दिखता है, तो ऐसे वक्त में किसी एक विंग के खिलाफ हो जाना, हमें राइटिस्ट हो तो मैं लेफ्टिस्ट से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करूँगा या फिर उनसे नफरत करूँगा, ये बात ठीक है। किसी एक सरकार से भी दुश्मनी करना, उनका बुरा देखना, ये भी ठीक है, उनको पीछे पीछे खींचना, ये भी ठीक है। लेकिन जहाँ पर मतलब बात आती है हमारे देश की दोस्तों, वहाँ पर इन सारी चीज़ों को मतलब ऐसे क्यों किया जाता है। जैसे बहुत सारे मतलब बातें हमारे भारत के खिलाफ कितनी मतलब बुरी बुरी बातें उस वक्त फैलाई गई, मतलब जो चीज़ है ही नहीं उसको कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश करी गई। और उसमें यह भी बताया कि एक फॉरेन के एक इंसान ने कैसे भारत पर मतलब एक फेक रिपोर्टिंग की थी, एक फेक कुछ बातें कही थी, तो उसको बहुत ही उछाल कर दिखाया गया। और बाद में जब उसने मतलब कहा कि नहीं मैं गलत था, तो उस बात को मतलब दबा दिया जाना, इस बात को बहुत ही अच्छे से इस फिल्म में दर्शाया गया है कि जैसे जो आतंकी होते हैं वो अपना काम करके भाग जाते हैं, बाद में वहाँ पर मतलब जो भी आतंक फैलाना है फैलाओ और भाग जाओ, मतलब हिट एंड रन, इस तरीके से वहाँ पर दिखाया है कि कोई फेक न्यूज़ चलाओ, लोगों को मतलब कहीं ना कहीं लोगों के सामने कुछ ऐसी बुरी बुरी चीज़ें लाओ। मैं आपको सच बोलूँ तो कोरोना आने के बाद 1 साल के बाद भी कुछ ऐसे मतलब महानुभाव मतलब पैदा हुए थे जो कह रहे थे कोरोना है ही नहीं, है ही नहीं, मतलब इस तरीके से भी लोग हुए। और कुछ अपनी भी भाषा में मतलब कहीं से आर्टिकल उठाया और ये देखो यहाँ पर ऐसे लिखा है, वहाँ पर लिखा है, लेकिन इन आर्टिकल को आखिर लिखता कौन है। और उस फिल्म में ये भी बताया गया है कि कोई एक बात है, अगर आप डीप में उसके जाने की कोशिश करें तो एक ही वक्त में 15-20 सेलिब्रिटी या फिर और भी ज़्यादा सेलिब्रिटी 100 हो समझो, तो एक ही वक्त में वो वैसा ही ट्वीट कैसे कर सकते हैं। आप सोचिए, मतलब इसके पीछे क्या कोई मतलब राजनीति नहीं होगी। इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं दिखाने की बहुत ही अच्छे से उसमें कोशिश करी है। और मैं आपको सच कहता हूँ कि हम सबको जितना हो सके हमारे देश के साथ दोस्तों हमेशा खड़ा रहने की ज़रूरत है। नहीं तो ऐसे जो लोग हैं उनका एक ही डेस्टिनेशन है, बस उनको पैसे मिलते हैं इस काम के लिए, और वो लोग करोड़ों का मतलब सब कुछ उनकी संपत्ति होती है। और हम जैसे जो लोग हैं हमेशा मतलब इन सारी चीज़ों में पिसते जाएंगे। आप चाहे तो राइट विंग में रहो, लेफ्ट विंग में रहो, आप बीजेपी के साथ रहो, कांग्रेस के साथ, और फिर कोई भी जितने भी पार्टी है किसी के साथ भी रहो, लेकिन जितना हो सके पहले हमें देश के साथ रहना होगा दोस्तों। जहाँ पर हमने सर्जिकल स्ट्राइक जब किया था शुरुआत में, जो पहला सर्जिकल स्ट्राइक किया था, बाद में एयर स्ट्राइक किया, इस पर भी सवाल उठाते रहना।
बस ये सवाल क्यों उठते हैं उसका भी मैं आपको कारण कहता हूँ कि ये इस सरकार ने किया है ना, इसलिए सवाल उठाते रहे ना। आप सोचिए कि जैसे सर्जिकल स्ट्राइक जब हुआ था तब हमारे देश के एक राज्य के एक मंत्री ने क्या बोला कि अमेरिका तो कह रही है कि यहाँ पर कुछ हुआ नहीं। मतलब हमारे देश के जो आर्मी ऑफिसर है वो सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया और ये लोग अमेरिका की बात सुन रहे। मतलब क्या है कि हमें तो बाबा यही सुनना है और हमें ऐसा कुछ भी नहीं कहना जिससे जिस सरकार ने ये किया है उसका नाम कुछ बड़ा हो, इसलिए उसके खिलाफ जो भी चीज़ें हैं वो बताने की कोशिश करना। कल अगर अमेरिका बोलती कि हाँ भारत में सर्जिकल स्ट्राइक किया है तो ऐसे वक्त में ये इंसान मतलब लोगों के सामने आकर बोलता क्या, बोलिए। और जब सारी चीज़ें साबित हो गई तब ये फिर से कॉन्फ्रेंस करके क्यों नहीं कह सकते कि हमें गलत था। ये सारी जो चीज़ें हैं दोस्तों, इतनी मतलब इतनी गंदी राजनीति की जाती है भारत में, इन सारी चीज़ों से सच में बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। बाद में किसी एक लड़की पर कुछ अच्छा अत्याचार हुआ या फिर किसी एक राज्य में, तो पहला राज्य स्टेट कौन सा है वो देखा जाएगा, उस स्टेट में किस मतलब पार्टी की सरकार है वो देखी जाएगी और उसके बाद वो मंत्री मतलब डिसाइड करेंगे कि इस पर हमें क्या बोलना है। ऐसी जो बातें हैं दोस्तों, एक गंदी राजनीति हमें कहीं ना कहीं दिखाते हैं। और इस फिल्म को देखकर इसलिए ज़्यादा बुरा लगता है कि वो लोग इंसानियत के लिए, हमारे देश के लिए कुछ कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं और उसको पीछे पीछे खींचना, ऐसी जो बात है दोस्तों, कोई ये भी कह सकता है कि नहीं हमें अपना काम करते रहना है, इन सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। लेकिन आप सोचिए दोस्तों, आप दिन रात मतलब मदद कर, दिन रात एक करके आप मेहनत करके हमारे देश की कोई अच्छी वैक्सीन निकालने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें ढेरों सारी उस फिल्म में मतलब मैं आपको सच बोलूँ तो कुछ भी नहीं दिखाया, उससे भी 1000 गुना ज़्यादा मेहनत की है हमारे साइंटिस्ट ने। 1-2 घंटे 3 घंटे के फिल्म में ज़्यादा वो दिखा भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी कम समय में बहुत ही अच्छे से उन्होंने दिखाने की कोशिश करी है। लेकिन इतनी जब इंसान कुछ मेहनत करता है और पेपर में न्यूज़ में क्या आता है कि भारत ये नहीं कर सकता, या फिर कुछ भी, जैसे वो बंदर उनको नहीं मिल रहे थे तो उनको जब जंगल में पकड़ने की कोशिश करने लगे, तो ऐसे वक्त में ह्यूमन राइट्स को बीच में लाते बैठना, इन सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं मतलब ये लगता है कि ये लोग है कौन और ये देश के खिलाफ आखिर करके इनको मिलता क्या है। इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं मैं आपको आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि थोड़े से हमें जागरूकता से हमें आगे बढ़ना होगा। ऐसे जो फेक न्यूज़ चलाने वाले जो लोग हैं दोस्तों, हिट एंड रन, बाद में उसके बारे में नाम भी नहीं निकालेंगे और बाद में कोई नया शिकार, जैसे प्रदेश में कुछ ना कुछ होता ही रहता है तो उसके बारे में ये बोलने की कोशिश करेंगे। जितना हो सके दोस्तों ऐसे लोगों का आप सच में बॉयकॉट करो, ऐसे जो मतलब खामखा फेक न्यूज़ चलाकर। और ऐसी चीज़ दोस्तों, जैसे वो लोगों को इंपॉर्टेंट ही नहीं है जानना, ऐसी बातें आपके सामने, ये देखो ये ऐसे हुआ, वो देखो वो ऐसे हुआ। अरे हमें क्या करना है इन सारी चीज़ों से, आप देश की बात करो ना। आज कहीं ना कहीं भारत को किस मतलब नज़र से सारी दुनिया देख रही है उसको आप देखने की कोशिश करो। और ये जो सारी बातें हैं ना दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको सच कह रहा हूँ, हमारे ही देश में मैंने देखी है। जैसे पाकिस्तान के भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स में कभी कभी देखता हूँ, आरजू काजमी जी का या फिर शोएब चौधरी जी का, तो उसमें वो लोग भी अपने देश के बारे में जितना शायद निगेटिव नहीं बोलते उतना हम लोग, और वो लोग निगेटिव बोलते हैं तो वो भ्रष्टाचार के खिलाफ वगैरह, वो बात हर एक इंसान बोलना चाहिए। लेकिन हमारा देश कुछ अच्छा कर रहा है जैसे वैक्सीन बनाना, उसके ही खिलाफ हम बोलने लगे तो ये कौन सी बात है। एक बार जिम्बाब्वे का ऐसे कोई अफ्रीका देश का एक नेता जिसका देश एकदम मतलब बुरी हालत में चल रहा था, वो एक बार मतलब एक ऐसे सारे देशों के जब लोग एक साथ हुए थे, ऐसे एक सभा में आया और उसने अपने देश के बारे में कितनी अच्छी अच्छी बातें कही कि मेरे देश में ऐसी संस्कृति है, वैसी संस्कृति है, हम थोड़े से आज मुश्किल में है लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि हम सब मिलकर, मेरा देश मिलकर आगे कुछ अच्छा कार्य करेगा। आप सोचिए दोस्तों, एक गरीब देश, एक ऐसा देश जो बहुत ही ज़्यादा मतलब भूखे नंगे, जहाँ पर लोग रह रहे हैं, 2 वक्त का उनके पास खाना नहीं है, ऐसा भी इंसान अपने देश के कितना गौरव मतलब कहने की कोशिश कर रहे हैं। और हम लोग आज इतना मतलब कहीं ना कहीं आसमान छूने की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसी बातें लोगों के सामने फैलाओ, हमारे जिससे नुकसान होगा, हमारे ही कोई इंसल्ट होगा। आप सोचिए, इंडिया कांट डू इट, ये किसके मन में आया बात, किसी एक भारतीय के, और उसने लिखा भी कैसे कि भारत ये कर नहीं सकता। मतलब आप सोचिए दोस्तों, ये मतलब खुद ही जैसे हम मतलब एक फैमिली के लोग हैं और हमारी फैमिली ये नहीं कर सकती, ये बात बोलने में कौन सा गौरव है और ये बात बोलने में कौन सी इनको अच्छी बात लगती है। सच में मतलब एक अपने ही मतलब माँ बाप को गाली देना, ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसी बात लगती है। और सच में ऐसी जो फिल्में हैं आज कहीं ना कहीं लोगों ने ये देखनी चाहिए, ऐसी जो फिल्में हैं दोस्तों और भी आनी चाहिए, क्योंकि हर एक दिन कहीं ना कहीं भारत के मतलब खिलाफ षड्यंत्र चलाते बैठना, ये सारी चीज़ें हमारे देश में हमेशा होती रही है। और कहीं ना कहीं हम जो सारे आम जो लोग हैं दोस्तों, वही इनका मतलब आवाज़ दबा सकते हैं। और एक दिन ऐसा आना चाहिए कि इनकी बात कोई किसी ने सुननी ही नहीं चाहिए, इनको किसी ने तवज्जो ही नहीं देना, तो अपने आप ही चुप हो जाएंगे। तो इस तरीके से मैं आपको आखिर में यही कहना चाहता हूँ, जितना हो सके ये जो टूल किट है जो भारत के खिलाफ हमेशा इस्तेमाल किया जाता है, इसको आप जितना हो सके विरोध करो। इस मामले में जो भी मतलब आपको बरगलाने की या फिर झूठी बातें कहने की कोशिश करते हैं, उनसे आप थोड़ा सा दूर होने की कोशिश करो। जब इनको कोई भी तवज्जो नहीं देगा, ज़रा भी कोई महत्व नहीं देगा, ये अपने आप चुप हो जाएंगे दोस्तों। क्योंकि लाइमलाइट में रहना, इनको कोई इनके सामने माइक लाना, ऐसी जो बातें हैं, इनको मतलब बहुत ही प्यार होता है ऐसी बातों से, और ऐसी बातों में वो खिंचे चले जाते हैं। इसलिए जितना हो सके ऐसे लोगों से दूर रहो, इनको कोई महत्व नहीं देगा तो ये अपने आप चुप हो जाएंगे। और जितना
हो सके हमें कोई भी सरकार आए दोस्तों, राइट आए लेफ्ट आए, हमें उससे कुछ लेना देना है, लेकिन ऐसी मतलब सरकार आए जो दिल से मतलब भारत का अच्छा चाहे, ऐसी सरकार ज़रूर आए। सरकार कोई भी हो दोस्तों, राजनीति ज़रूर करेगी, लेकिन जितना हो सके हमारे देश के साथ हम हमेशा जुड़े रहे। कोई भी सरकार हो, अगर कुछ अच्छा करते हैं तो उसको संस्तुति करना, उसका कहीं ना कहीं तारीफ़ करना, कुछ बुरा करते हैं तो उसकी निंदा करना या फिर कुछ अपने सुझाव देने की कोशिश करना, हर एक मतलब इंसान को इस तरीके से करने की कोशिश करनी होगी। जितना हो सके मैं कितना छोटा हूँ ऐसे हमें नहीं सोचना चाहिए। जितना हो सके दोस्तों, एक अच्छे कर्म से हम अपने देश को बना सकते हैं। इस कहीं ना कहीं हमारी जो संस्कृति है इतनी पुरानी है और इतनी प्यार भरी है दोस्तों, इसको कहीं ना कहीं बुरी मतलब बातें कहना या फिर बुरे राह पर लेकर जाना, हमारे देश में कितना क्या क्या गलत हो रहा है इसको दिखाने की कोशिश करना, ये बात स्वामी विवेकानंद जी के भी वक्त में हुई थी। वहाँ पर कुछ लोगों ने उनको इस तरीके से भी पैसे देने की कोशिश करी, कुछ लोगों ने अमेरिका में, और कहा कि आप भारत के बारे में कुछ बुरा भला कहो, वहाँ की चाली रीति बारे में या फिर जो सती प्रथा थी उसके बारे में। तब वो एकदम चीख कर मतलब वो गुस्सा हो गए कि भारत के बारे में जो भी अच्छा है वो मैं बोलूँगा, और जो भी बुरा है या फिर सती प्रथा वो धीरे धीरे उस वक्त कम होती जा रही थी। मतलब क्या इन लोगों को बुरा ही सुनना होता है, इनके सामने हम कुछ भी करने की कुछ कोशिश करें तो ये मतलब पूरी तरीके से वो लोग इसको मानेंगे नहीं। मतलब क्या है कि उनको बुरा ही कुछ दिखाना है। तो ऐसे लोगों से आप सच में मतलब दूर होने की कोशिश करो, और ये ऐसे आपको फंसाएंगे ना दोस्तों कि आपको भी लगेगा कि हाँ ये सच होगा। कहीं से कुछ आंकड़े लाएंगे कि इतने असल में लोग मरे थे, लेकिन ये सारी चीज़ें उन्होंने छुपाई। लेकिन ये लोग चाइना या फिर ऐसे जो कम्युनिस्ट देश है जहाँ पर किसके भी कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकता, ऐसे देश के अंदर जाके उनके बारे में ये कुछ नहीं बोलेंगे। बस मेरा मतलब बस अपनी छाती ये बना मतलब उस पर पिटते रहो और कहते रहो कि मेरा देश बुरा है, मेरे देश की जो सरकार है वो बुरी है। लेकिन हमारे देश के खिलाफ जो लोग मतलब बड़ी बड़ी और बहुत ही बुरी बातें कहते हैं, उनके भी खिलाफ ये कुछ बोलेंगे नहीं। कल हमारा चीन मतलब जो पड़ोसी है वो कुछ हमारे भारत में कुछ आक्रमण करे या फिर पाकिस्तान के कुछ आतंकी करे तो इसके बारे में वो चुप रहेंगे, लेकिन भारत के सरकार को मतलब बोलने का कोई भी मौका वो नहीं छोड़ेंगे। ऐसे लोगों से आप सच में दूर रहना। ऐसे लोगों की बातों में आकर हम मतलब ऐसे ही सोच रखें, या फिर हमारे ही देश के मतलब अगर आर्मी हो या फिर हमारे देश के साइंटिस्ट हो, इनको गाली देना मतलब कहीं ना कहीं अपने माता पिता को कुछ बुरा भला बोलने जैसी बात है दोस्तों। तो यहाँ पर यही महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि ऐसे जो फिल्में हैं जो सच पे आधारित है और जो कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा जो है उसको पूरी तरीके से फेल कर रहे, जो फेक न्यूज़ को हमारे सामने ला रहे, उसको देखकर जितना हो सके हमें जल्दी जितना हो सके दोस्तों जागरूक होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।